दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे एक संख्या है 900, इसी का निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और ये जो संख्या आप लोग देख रहे हैं 900, इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोग को करना यही है कि इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 450। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 225। ठीक, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 225 आ गया है तो 225 2 से पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, इसीलिए इसे हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75, फिर 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक, फिर यहाँ पे 25 आ गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 25 3 से कट नहीं सकता है पूर्ण रूप से, इसीलिए इसे हम लोग अगली अभाज्य संख्या 5 से कटाएंगे। 5 5 25, फिर 5 5 5 एकम 5। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया? 1। मतलब भाग देने की जो प्रक्रिया थी, यानी कि कटाने की जो प्रक्रिया थी, यहीं पे खत्म हो गई। अब हम लोग को निकालना है इसका वर्गमूल। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे 900, बराबर का निशान लगा लेंगे, और ये जो बगल में आप लोग संख्याएं देख रहे हैं इनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 कितने बार है? 1 2, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 कितने बार है? 1 2, तो लिख लेंगे 3 गुणे 3। ठीक है, 5 कितने बार है? 1 2, तो लिख लेंगे गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब 900 का निकालना है वर्गमूल, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, यहाँ पर हम लोगों को 2 समान संख्याओं का समूह बनाना है। ध्यान रहे, 2 संख्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी जाके बनेगा 2 समान संख्याओं का समूह। तो ये बन गया एक समूह, क्योंकि यहाँ 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या है और समान भी है। ये यहाँ भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी वही दशा है, 2 संख्या और समान। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने समूह बनाए? 1 2 3। ठीक है, अब प्रत्येक समूह से एक एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो इस समूह से एक संख्या निकाल के लिख लेंगे यहाँ पे 2, फिर गुणा का निशान, फिर इस समूह से भी 3, फिर गुणा का निशान, फिर इस समूह से भी 5। ठीक है, अब इनका गुणा आपस में कर देंगे, 2 3 6, 6 5 30। यही 30 क्या है? 900 का वर्गमूल। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो वर्गमूल तो निकालना हम लोग सीख गए। अब हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो फिर से हम लोग एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और ये जो 1728 संख्या आप लोग देख रहे हैं जिसका निकालना है घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसे लिख लेंगे यहाँ पे। इसे भी हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 864। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 432। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 216। देखिए, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग 2 से कटाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 108। फिर 2 से कटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 54। फिर 2 से 27। ठीक है, अब 27 आ गया। तो 27 2 से पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, इसीलिए इसे हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो 3 9 27।
फिर 3 से 3 तिरिके 9, फिर 3 से 3 एकम 3, लास्ट में क्या आ गया 1। मतलब यहाँ पे जो कटाने वाली प्रक्रिया थी ये खत्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ये जो 1728 है इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बराबर का निशान। ठीक है, और ये जो साइड में बगल में जो संख्याएं आप लोग देख रहे हैं इसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, लिख लिया। फिर 3 कितना बार है 1 2 3, तो इसे भी लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, लिख लिया। अब हम लोगों को निकालना है 1728 का घनमूल, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, फिर बराबर का निशान। ठीक है, फिर यहाँ आइए। तो दोस्तों वर्गमूल में हम लोग क्या कर रहे थे, 2 समान संख्याओं का समूह बना रहे थे, लेकिन घनमूल में हम लोग समूह तो बनाएंगे लेकिन 3 समान संख्याओं का, संख्या 3 होना चाहिए और समान होना चाहिए, तभी जाके बनेगा 3 समान संख्याओं का समूह। तो चलिए बनाते हैं। ये यहाँ पे बन रहा है एक समूह, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है और समान है। यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 3 संख्या है और समान भी है। यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी वही दशा है, 3 संख्या और समान। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने समूह बना दिए, 1 2 और 3। ठीक है, अब करना क्या है कि प्रत्येक समूह से एक एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिख देना है। तो इस समूह से एक संख्या निकालेंगे 2, फिर गुणा का निशान, फिर इस समूह से भी एक संख्या निकाल के लिख लेंगे 2, फिर गुणा का निशान, फिर इस समूह से भी एक संख्या निकाल के रख लेंगे 3। ठीक है, अब इनका गुणा आपस में कर देंगे, 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 12। ये 12 क्या है, 1728 का घनमूल। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से।